हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिनियान एक पार्टी में होती है और वहाँ पर वो जूजून को देखती है। वो उसके पास जाकर जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और जूजून उसे पकड़ लेता है। फिर लिनियान उसे देखकर स्माइल करने लगती है। लिनियान ने जूजून को अट्रैक्ट करने की कोशिश की और कुछ टाइम बाद ही जूजून को उससे प्यार हो गया। ये सब बातें शेनहेंग याओयाओ को बता रहा होता है और फिर कहता है जूजून को बाद में पता चला कि लिनियान कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसने उसकी कंपनी के लिए शादी की। लेकिन उसे बाद में पता चला कि जूजून इतना अमीर नहीं है जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। फिर उसने जूजून को अपना असली फेस दिखाना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर याओयाओ बोली, इसका मतलब लिनियान ने मुझसे जो भी कहा वो सब झूठ था? तो बाईचिंग कहता है हाँ, ये सब उसकी पहले से प्लानिंग थी। उसने जूजून के डिप्रेशन का फायदा उठाया और उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। इस पर याओयाओ कहती है उसे मारने की क्या जरूरत थी? अगर वो पैसों से प्यार करती थी तो जूजून उसे इनफ मनी दे तो रहा था। इस पर शेनहेंग कहता है क्योंकि वो अपने नए बॉयफ्रेंड की हेल्प करना चाहती है, वो जूजून की कंपनी का कंपटीटर है। फिर बाईचिंग बोला, हमें इस बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए, इससे याओयाओ की रेपुटेशन भी खराब होने से बच जाएगी। ये सुनकर शेनहेंग उससे कहता है तुम इसको पब्लिक क्यों करना चाहते हो, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तो बाईचिंग बोला, तुमने ही तो मुझे यहाँ डिस्कस करने के लिए बुलाया है। फिर शेनहेंग कहता है ये मैटर अब खत्म हो चुका है और अगर तुम्हारी वाइन भी फिनिश हो गई हो तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो बाईचिंग बोला, क्या तुम थोड़ा पोलाइट नहीं हो सकते? हो सकता है फ्यूचर में हम कभी कोऑपरेट करें तो हमें अच्छी रिलेशनशिप रखनी चाहिए। इस पर शेनहेंग कहता है हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें वाइन पिला रहा हूँ। इसके बाद बाईचिंग याओयाओ से बोला, अगली बार हम दोनों सोलो मीटिंग करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद याओयाओ शेनहेंग को थैंक्स कहती है। तो शेनहेंग बोला, थैंक्स किस बात के लिए? तो याओयाओ बोली, मुझे ये बताने के लिए कि जूजून को लिनियान ने सुसाइड के लिए फोर्स किया था। उसने सुसाइड मेरी वजह से नहीं की। मुझे अब बेटर फील हो रहा है। इस पर शेनहेंग कहने लगा, तुम्हें क्या सच में ऐसा लगा था कि तुम्हारे कुछ हार्श वर्ड्स कहने की वजह से उसने सुसाइड की होगी? फिर याओयाओ कहने लगी, लेकिन बॉस आप बहुत काइंड हार्टेड हो। मैं जानती हूँ कि आपका टाइम बहुत प्रीसियस है और इस 1 घंटे में आप 10,000 युआन कमा सकते थे, लेकिन फिर भी आप मुझे बाहर लेकर आए और इस केस को एनालाइज करने में मेरी हेल्प की। तो इस पर शेनहेंग बोला, तुम ये सब ड्रामा मत करो, तुम मेरी एम्प्लॉय हो। अगर कोई तुम्हें बुली करे इसका मतलब ये है कि वो मुझे बुली कर रहा है। मैं तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं करता। अब ये फ्लर्टिंग करना बंद करो और जाकर बिल पे करो। ये सुनकर याओयाओ बोली, आपने ही तो मुझे ड्रिंक के लिए इन्वाइट किया था, तो फिर मैं क्यों बिल पे करूँ? इस पर शेनहेंग कहता है, मैंने यहाँ तुमसे आकर ड्रिंक करने के लिए कहा, लेकिन तुम्हें इनवाइट थोड़ी किया था। इस पर याओयाओ बोली, पर मैंने तो एक सिप भी नहीं ली। ये कहकर वो बिल पे करने लगती है। तभी शेनहेंग बोला, मैंने तुम्हारे लिए अपना 1 घंटा वेस्ट किया है, लेकिन मैं तो तुमसे सिर्फ ड्रिंक का बिल ही पे करवा रहा हूँ। वैसे क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ये सुनकर याओयाओ बोली, क्या आप मुझे अपनी लग्जरी कार चलाने के लिए दे रहे हैं? लेकिन मैंने कभी रोड पर नहीं चलाई, तो हमें ड्राइवर को कॉल करना चाहिए। इस पर शेनहेंग कहता है, ड्राइवर के लिए मुझे 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा, क्या तुम मुझे उस 1 घंटे के पैसे दोगी? ये सुनकर याओयाओ चुप हो जाती है। अगले सीन में याओयाओ बहुत धीरे कार ड्राइव कर रही होती है। तभी शेनहेंग उससे बोला, देखो वो इलेक्ट्रिक बाइक वाला लड़का भी हमसे आगे निकल गया। तो याओयाओ कहती है, हाँ आजकल इलेक्ट्रिक बाइक बहुत पावरफुल हो गई हैं। फिर शेनहेंग बोला, अब तो वो साइकिल भी हमसे आगे निकल गई। तो याओयाओ बोली, क्योंकि एक साइकिलिस्ट की मसल्स बहुत पावरफुल होती हैं, इसीलिए वो हमसे आगे निकला। तभी एक आदमी चलते हुए उनकी कार से आगे निकल जाता है। उसे देखकर शेनहेंग बोला, प्लीज अब मुझे एक्सप्लेन करो, ये जॉगिंग करने वाला आदमी हमसे आगे कैसे निकला? 10 मिनट की जर्नी में हमें पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। क्या तुम आज रात को कार में मेरे साथ यहीं सोने वाली हो? फिर याओयाओ कहने लगी, आपकी कार बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए मैं थोड़ा केयरफुल होकर चला रही हूँ। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। अगले दिन याओयाओ कंपनी में होती है, जहाँ उसके लिए काफी सारे पार्सल्स आए थे। तो टैनिंग उससे बोली, कहीं तुम पर किसी को क्रश तो नहीं है जो तुम्हें सीक्रेटली गिफ्ट भेज रहा हो? इसके बाद याओयाओ उस पार्सल को खोलकर देखती है और उसमें एक पंचिंग बॉक्स था और बाकी के पार्सल्स में भी कुछ ऐसी ही चीजें थी। फिर बाओरुई उनसे बोला, ये सब मुझे दो, मैं इन्हें फेंक कर आता हूँ। लेकिन याओयाओ कहने लगी, बॉस भी तो ऐसी चीजों को कलेक्ट करके रखते हैं ताकि वो एविडेंस के रूप में रह सके, तो तुम इनको भी कलेक्ट कर लो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम चैंगजी को देखते हैं, जिसके पास उसके एक्स हस्बैंड डोंगमिंग का कॉल आता है। वो चैंगजी को अपनी मदर से बात करवा रहा था क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर वहाँ से बाहर आकर वो चैंगजी को थैंक्स कहता है। तो चैंगजी उससे बोली, हमारा कब का डिवोर्स हो चुका है, फिर तुम अपनी मॉम को बता क्यों नहीं देते? तो डोंगमिंग कहने लगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरी मॉम तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अगर मैंने उन्हें ये सब बताया तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और हाँ, मुझे तुमसे एक और फेवर चाहिए, मेरी मॉम 2 दिन के लिए वहाँ आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मॉम से मिलने आओ। इस पर चैंगजी बोली, याओयाओ को ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है और ये सब तुम कर रहे हो।
फिर भी तुम मुझसे यहाँ फेवर मांग रहे हो। ये सुनकर डोंगमिंग बोला, कौन उसे बुली कर रहा है? ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। मुझे पता नहीं था कि याओ याओ भी उसी कंपनी में काम करती है, लेकिन मैं इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा और तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तभी चैंगजी बोली, मैं तुम्हारी मॉम से मिलने आऊंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छी है और उनका तुम्हारा जैसा बेटा है। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। फिर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में याओ याओ घर पर सो रही होती है और तभी शेंगहेन भी ऑफिस से घर आता है। उसकी आवाज सुनकर याओ याओ डरते हुए बोली, कौन है? तो शेंगहेन कहता है, मैं हूँ, और कौन होगा? फिर याओ याओ बोली, आप तो एक क्लाइंट से मिलने जाने वाले थे ना? तो शेंगहेन कहता है, उसने किसी वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी, चलो अब डिनर बनाओ। तो याओ याओ कहने लगी, मैंने सोचा कि आज आप डिनर के लिए नहीं आओगे, इसलिए मैंने ग्रोसरीज नहीं खरीदी। तो शेनहेंग कहता है, चलो फिर सुपरमार्केट चलते हैं। अगले सीन में वो दोनों ग्रोसरीज खरीदने के लिए सुपरमार्केट आए होते हैं, जहाँ एक लेडी शेनहेंग को हटाते हुए वहाँ से सामान लेने लगती है। तो शेनहेंग उससे गुस्से में बोला, आपने अभी हर जगह मुझे टच किया, मैं आप पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर सकता हूँ। तो वो लेडी कहती है, तुम्हें किसने टच किया? तुम मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे थे। फिर याओ याओ वहाँ आकर उस लेडी से बोली, सॉरी आंटी, मेरे फ्रेंड के साथ कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट हो चुका है, इसीलिए इससे मिस्टेक हुई होगी। फिर वो आंटी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शेनहेंग याओ याओ से कहने लगा, तुमने ये क्यों कहा कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था? तो याओ याओ कहती है, क्योंकि आंटीज फाइटिंग में बहुत पावरफुल होती हैं। तभी शेनहेंग देखता है कि वो आंटी किसी और लेडी के साथ फाइट कर रही थी। उसे देखकर वो डर जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से दूसरी साइड चले गए। अगले सीन में वो बिल पे कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की शेनहेंग को देखकर अपनी फ्रेंड से बोली, ये लड़का तो काफी रिच लगता है और इसके सामने जो लड़की खड़ी है उसने जरूर कोई ट्रिक्स यूज करके इसे फंसाया होगा। तभी शेनहेंग उनकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। बिल पे करने के बाद वो सामान लेकर जा रहा होता है। तो याओ याओ कहती है कि इन्हें मैं ले चलती हूँ, लेकिन शेनहेंग बोला, मुझे डर है कि तुम मेरे सारे स्नैक्स तोड़ दोगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में याओ याओ घर पर डिनर बना रही होती है। तभी शेनहेंग उससे कहता है, अभी खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं खा रहा। तो याओ याओ कहने लगी, तो फिर आप थोड़े स्नैक्स खा लो। फिर शेनहेंग कहता है, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं खाना चाहता। तो याओ याओ कहने लगी, अगर आप नहीं खा रहे तो इन सबको मैं खा लेती हूँ। शेनहेंग बोला, हाँ इन सबको तुम खा लो, और अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो इन्हें फेंक देना। तो याओ याओ कहती है, हमने ये सब पैसों से खरीदे हैं, अगर इन्हें फेंक दिया तो ये वेस्ट हो जाएंगे। तभी शेनहेंग वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में याओ याओ अकेले बैठकर स्नैक्स खा रही होती है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी शेनहेंग उसे देख लेता है। फिर उससे कहने लगा, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो, आंसुओं को रोकने की कोशिश करोगी तो तुम बहुत अगली लगोगी। ये सुनकर याओ याओ बहुत ज्यादा रोने लगती है और शेनहेंग वहाँ से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और याओ याओ को आंसू पोंछने के लिए एक क्लोथ देता है। तभी याओ याओ उससे बोली, मैं इतनी सैड हूँ और आप अभी भी मुझे अगली बोल रहे हैं। नॉर्मल पीपल इस वक्त बहुत पोलाइट बिहेव करते और कुछ अच्छा कहते। इस पर शेनहेंग कहता है, ठीक है, ये हैंडकरचीफ मैंने अब्रॉड से खरीदा था, पूरे 8000 युआन में। ये सुनकर याओ याओ उसे रखते हुए बोली, ये तो मुझे आपने दिया है, इसमें मेरी क्या गलती है? ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शेनहेंग उसे रोकते हुए बोला, तुम प्रीटी हो, अब रोना बंद करो। ये सुनकर याओ याओ कहने लगी, लेकिन प्रीटी होने का क्या फायदा जब एक ब्यूटीफुल वुमेन ने मुझे चीट किया। खैर अभी मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। तभी शेनहेंग बोला, 1 मिनट रुको। फिर वो उसे स्नैक्स देता है, जिन्हें लेकर याओ याओ अपने रूम में चली गई। इसके बाद शेनहेंग जब वहाँ से जाने लगता है तो उसे याओ याओ के रूम से उसके रोने की आवाज आती है। फिर वो अपने मन में बोला, उसे इस वक्त अकेले छोड़ देना चाहिए, और ये कहकर वो भी अपने रूम में चला गया। वहाँ जाकर वो जुनहेंग के पास मैसेज करता है कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और याओ याओ के ऑनलाइन ट्रोलिंग को रोको, कल सुबह तक ये सब फिक्स हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम याओ याओ को देखते हैं, जो स्नैक्स खाते हुए रो रही होती है और फिर अपने मन में बोली, भले ही बॉस का मेथड थोड़ा रफ था, लेकिन वो काफी यूजफुल है। ये सोचकर वो एक सैड मूवी देखने लग जाती है और उसे देखकर और भी ज्यादा रोने लगती है। अगली सुबह जब याओ याओ ऑफिस जाती है तो बावरू इससे कहता है, क्या तुमने वेबो चेक किया? इस पर याओ याओ कहती है, नहीं, वहाँ सब लोग मुझे ट्रोल ही कर रहे होंगे। फिर उसके सभी कलीग्स उससे एक बार वेबो चेक करने के लिए कहते हैं और उसे देखकर याओ याओ बोली, ये सब लोग अचानक से मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? इस पर बावरू ही बोला, क्योंकि बॉस ने पर्सनली एक्शन लिया है। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? हमारे बॉस सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, वो इस केस को सबसे फास्ट हैंडल कर रहे हैं, जबकि उनके दूसरे केसेस की वर्थ ज्यादा है। उन्होंने रातों रात एक लॉयर लेटर तैयार करवाकर ट्रोलर्स को सेंड कर दिया। तभी शेनहेंग वहाँ आकर बोला, क्या तुम सबको कोई काम नहीं है? इस पर बावरू ही बोला, हम तो बस आपके असिस्टेंट को थोड़ा अच्छा फील करवा रहे थे। तभी शेनहेंग कहता है, मुझे दोबारा तुम सब बात करते हुए नहीं दिखने चाहिए। ये कहकर वो अपने ऑफिस में चला गया। अंदर जाकर वो याओ याओ की तरफ देख रहा होता है और इसके बाद वो एक पोस्ट करता है कि कोई पर्सन अगर बैड मूड में हो तो उसे कंफर्ट कैसे करे। वो सीक्रेटली रोती रहती है और हमारी रिलेशनशिप बस एक बॉस और एम्प्लॉय की है। इस पर उसे काफी सारे लोगों के रिप्लाईज आने लगते हैं और एक लड़की कहती है, मुझे भी इतना केयरिंग बॉस चाहिए। सारे रिप्लाईज देखने के बाद वो कुछ सोचने लगता है
और फिर याओ याओ को कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाता है। जब याओ याओ उसके ऑफिस में जाती है तो शैन हैंग उससे बोला, ये कुछ बचे हुए पेपर्स हैं, इन्हें पेपर श्रेडिंग मशीन में डालकर टुकड़े कर दो। तो याओ याओ बोली, क्या इन्हें एक ही दिन में करना होगा? तो शैन हैंग उसकी तरफ गुस्से में देखने लगता है। फिर याओ याओ उन बॉक्सेस को लेकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में याओ याओ जब घर वापस जाती है तो देखती है कि सारा सामान फैला हुआ था। उसे देखकर वो शैंग हैंग से बोली, बॉस क्या घर में कोई चोर घुस आए थे? तो शैन हैंग कहता है, ये सब तुम्हारे डॉगी ने किया है, तो तुम इसे साफ कर दो और आज तुम्हें लेट नाइट डिनर बनाना है। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। अगली सुबह जब याओ याओ ऑफिस जाती है तो उसे फिर से वही पेपर श्रेडिंग का काम दिया जाता है और फिर वो अपने मन में बोली, लगता है मेरा आज का दिन भी इसी काम में वेस्ट हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक क्लीनर आती है जो उससे बोली, तुम ये काम क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें थोड़ा एम्बैरसिंग नहीं लगता? चलो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तुम जाकर अपने कोई इम्पोर्टेंट काम करो। फिर याओ याओ उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शैंग हैन आता है और देखता है कि वहाँ याओ याओ की जगह क्लीनर थी। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।